जी आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। धूप में खड़े में काफ़ी देर से आप और मैं ख़ास तौर पे हमारे जितने भी वकला यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं उनका बड़ा मशहूर हूँ। हमारी पूरी टीम का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MPs यहाँ पे मौजूद हैं, हमारी ख़वातीन विंग की मेंबर्स यहाँ पे मौजूद हैं, उनका शुक्रिया। सो वंस अगेन जिस तरीके से हम कहते हुए हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो वारदात करने का तरीक़ाकार हमेशा से रहा है। पहले तो हम देखते थे कि इंटीरियर सिंध के अंदर लोगों के साथ ये सलूक किया जाता था और झूठी FIR, जाली केसेस बनाना, ये तमाम मामला चलते रहते थे। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि ये सिलसिला अब शहर के अंदर भी शुरू हो गया है। वो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खौफ है कि अगर उन्होंने अपनी सियासी मुखालिफिन को अगर फ्री स्पेस दे दिया, फ्री वर्किंग स्पेस दे दिया, तो जो बचा बचाया उनका मामला था उनके हाथ से वो भी निकल जाएंगे। आज यहाँ पर आए थे हम, आज हलीम आदिल शेख और हमारे जो बाकी तहरीक इंसाफ के 4 वर्कर्स हैं उनकी हेयरिंग थी, तो हमें पता चला कि जो IO साहब हैं आज वो आए नहीं, उन्होंने छुट्टी कर ली है। और ऐसा ही हुआ है जी, उन्होंने जो है वो छुट्टी कर ली है, आज वो आए नहीं है, चालान पेश नहीं हुआ है। सो उसके तहत जो है हम अब ये डिमांड कर रहे हैं कि इस IO को जो है वो शो कॉज नोटिस जो है वो अदालतों की तरफ से दिया जाए। हम अपनी अदालतों से भी गुजारिश कर रहे हैं, हम अपने ऑनरेबल जजेस से भी गुजारिश कर रहे हैं कि इसका नोटिस लिया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसका नोटिस लें कि क्या वजह है कि एक सियासी जमात सूबे सिंध के अंदर जो माशी दहशत गर्दी हो रही है उसको हाईलाइट कर रही है, जो करप्शन हो रही है उसको हाईलाइट कर रही है, जो लूटमार हो रही है उसको हाईलाइट कर रही है। आवाम को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, अस्पतालों में इलाज नहीं मिल रहा है, स्कूलों में तालीम नहीं मिल रही है, लॉ एंड ऑर्डर के इशूज़ हैं। यही दहशत गर्दी हम सब की, जो दहशत गर्दी हम कर रहे हैं, और इस दहशत गर्दी के सिलसिले के अंदर हमें जो है वो सज़ा दी जा रही है। जेल के अंदर जितना मैक्सिमम टाइम पीरियड बढ़ाया जा सकता है उसको बढ़ाया जा रहा है। लिहाजा हम इसकी सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इन हरकतों की, इनके इस रवैये की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और इनसे साथ साथ एक पैगाम ये भी देना चाहते हैं कि इतना करें कि जितना आप खुद भी बर्दाश्त कर सकें। इसके साथ साथ जो है एंटी टेररिज्म एक्ट जो है वो हमें इस बात की भी आइन जो है हमें इस बात की इजाज़त देता है कि अगर ये देखा जाए कि कहीं पे फ्री एंड फेयर ट्रायल नहीं हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है, तो 19(1)(a) के तहत जो है वफाकी हुकूमत जो है किसी भी अपने इदारे को जो उसके अंडर आती है उसको ये अहकामात दे सकती है कि इस इन्वेस्टिगेशन को लिया जाए। सो लिहाजा हम जैसे कि JIT हो गई उसको तश्कील दिया जाए, देखा जाए कि कहाँ पे नाइंसाफ़ी हो रही है, कहाँ पे जुल्म हो रहा है। सो मेरे ख्याल से हम वफाकी हुकूमत को भी अप्रोच करेंगे, हम उनसे भी गुजारिश करेंगे कि जो जुल्म सूबे सिंध के अंदर हो रहा है, जो सियासी बुनियादों के ऊपर केसेस किए जा रहे हैं, हमारे वर्कर्स को उठाया जा रहा है। मेरे साथ एग्जाम्पल एक हमारे साथ समीर मीर शेख खड़े हुए, ये तो मौजूद भी नहीं थे ना वहाँ पे, ये तो उधर मौजूद भी नहीं थे। जिस तरीके से उनको उठाया गया, गाड़ी में फेंका गया, मारा पीटा गया, वो सारी मिसालें आपके सामने। हलीम आदिल शेख का सिर्फ यही कसूर है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सामने खड़ा हुआ है, और ये मिसाल पहली दफ़ा पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री में है कि एक लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ जो है ये सलूक किया जा रहा है। सो जब मैं ये कहता हूँ ना कि ये मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जमात नहीं है, ये जरदारी लीग है, ये PPP जरदारी लीग है। तो जरदारी लीग का जो रवैया है, तर्ज हुक्मरानी है, वो यही है। लेकिन अगर ये जरदारी ये समझता है कि हम डरने वाले हैं, हम झुकने वाले हैं, हम बिकने वाले हैं, तो मेरे ख्याल से वो उसकी गलत फहमी है। और एक सबक इनको सेनेट के अंदर सिखा दिया गया है, अब दूसरा सबक इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हम सूबे सिंध के अंदर सिखाएंगे। जिस तरीके से इनका खात्मा पंजाब में हुआ है, जिस तरीके से इनका खात्मा KP में हुआ है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात के ऊपर मुझे पूरा यकीन है कि इनका खात्मा सूबे सिंध से भी होगा। मेरी ज़ाती ख्वाहिश या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़ाती ख्वाहिश पे नहीं, अवाम की ख्वाहिश के ऊपर, क्योंकि अवाम आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से परेशान है, क्योंकि आज अवाम सूबे सिंध की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तंग है, इनकी तर्ज हुक्मरानी से परेशान है। और वक्त गुजर जाएगा, ये हमारे वर्कर्स भी बाहर निकल आएंगे, समीर मीर शेख पे जो केस हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह, एक दिन हमारे वर्कर्स से भी ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन ये मैं मैसेज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, इनकी सिंध हुकूमत को देना चाहता हूँ कि ये रवैया, आपका तौर तरीका जो आपने अपोजिशन के साथ रखा हुआ है, ये काबिल कबूल हमें नहीं है। हम अपनी अपोजिशन का रोल प्ले करते रहेंगे। हम आपके ख़िलाफ़, आपकी जरदारी लीग के ख़िलाफ़, आपकी 2 नंबरी हुकूमत के ख़िलाफ़, आपके 2 नंबर मिनिस्टर्स के ख़िलाफ़, आपकी जो डिपार्टमेंट्स के अंदर करप्शन है, आपकी जो लूटमार है, उसके ख़िलाफ़ हम खड़े रहेंगे।
कल इंशाअल्लाह ताला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हम पाकिस्तान की आवाम को ये बताएंगे कि जो नई ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट आई है उसके अंदर जो नई अरबों रुपए की अजब करप्शन की गज़ब कहानियाँ सामने आई है वो हम पूरे पाकिस्तान की आवाम को बताएंगे। और लोगों को हम ये बेसिकली ये टीचिंग चल रही है हमारी, जिस तरीके से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अपनी इस 23 साला सियासी ज़िंदगी के अंदर पाकिस्तान की आवाम को बताया है कि किस तरीके से सूबे के अंदर मुल्क के अंदर लूट मार होती है, इसी तरीके से ये सिलसिला हमारा भी चल रहा है, हम इसे आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। और आखिर के अंदर हम जो हैं दुआ गो हैं अपने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के लिए कि अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द सेहतयाबी अता फ़रमाए, उनको अच्छी सेहत दे। अल्लाह ताला जो है जल्द से जल्द हमारे वज़ीर आज़म को जिस तरह वो कौम की खिदमत कर रहे हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए सुबह शाम दिन रात काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो जज्बा जनून जो कभी पाकिस्तान के अंदर अवाम के अंदर हमने 25-30 क्या 50 साल में नहीं देखा था कायदे आज़म के बाद, जो जज्बा आज पाकिस्तान के अंदर वापस जाग उठा है कि पाकिस्तान को एक नया पाकिस्तान बनाना है, पाकिस्तान को वो मुल्क बनाना है जिसमें पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की इज़्ज़त हो, पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान का एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, पाकिस्तान के अंदर ख़र्चे कम होएं, पाकिस्तान की जो स्टॉक एक्सचेंज जिस तरह आगे बढ़ती चले जा रही है वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत के अंदर। सो अल्लाह ताला से हम दुआ गोएं कि अल्लाह ताला हमारे वज़ीर आज़म को जल्द से जल्द हमारे दरमियान वापस लेकर आएँ ताकि वो मुल्क की खिदमत करें। और इंशाअल्लाह ताला जो सिलसिला जो जंग हमारी इस वक्त सूबे सिंध की जरदारी लीग के ख़िलाफ़ चलती रहेगी और हमें यकीन है कि इसके ऊपर हम ज़रूर कामयाब होंगे। आखिर के अंदर मैं आपसे ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमें अपनी अदालतों के ऊपर, हमें अपने जजेस के ऊपर पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो 2 नंबर सिंध हुकूमत है, ये आईओ के ज़रिए, ये सिंध पुलिस के ज़रिए जो कुछ करती है करती रहे। मैं आईजी साहब से भी कह रहा हूँ कि आपकी बड़ी इज़्ज़त करते हैं हम। आईजी साहब, आप पार्टी ना बने, आप किसी सियासी जमात का हिस्सा ना बने, किसी सियासी जमात की विंग का हिस्सा ना बने। आपकी ज़िम्मेदारी है, आपको वज़ीर आज़म इमरान खान की अप्रूवल के बाद जो है अपॉइंट किया गया है। आपकी ज़िम्मेदारी है, आपने साफ़ व शफाफ तरीके से, इंसाफ के साथ, ईमान के साथ अवाम की खिदमत करनी है और इस बात को मेक श्योर करना है कि आपके आईओज़, आपके एसपीज़, एसएचओज़, डीआईजीज़ जो हैं वो ईमानदारी के साथ करें। आईजी साहब, वो सब कुछ नहीं हो रहा है। सो वंस अगेन वी आर रिक्वेस्टिंग यू कि इन चीज़ों पे नज़रसानी की जाए और इंशाअल्लाह ताला कामयाबी जो है वो हक और सच की होगी। मैं गुजारिश करूँगा मैं गुजारिश करूँगा जावेद साहब रिगार्डिंग जो जीआईटी है उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे तो वो ज़रूर आएँ थोड़ा। जी अच्छा जी बोलें। 49 के इलेक्शन हो रहे हैं, आपके अपने एमपी जो हैं वो आपके अगेंस्ट खड़े हो गए हैं कि जी जो सीट दी गई है, जिसे टिकट दिया गया है, वो उसकी मुखालफत कर रहे हैं। एक तो ये वजह बता दें, और जेआईटी की जहाँ तक आपने बात की तो आपने दीगर अपोजिशन जमातों पर जो केसेस बने तो वो भी जेआईटी बनाने के काबिल बन सकते हैं, उनको अच्छा देखिए 2 चीज़ें हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद सियासी जमात है जिसके अंदर हमारे लीडर, हमारे चेयरमैन, हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान ने हमें इजाज़त दी है कि अगर हमें लग रहा है कि अगर कहीं नाइंसाफ़ी हुई है, अगर हमें लग रहा है कि कहीं हम ये समझते हैं कि हम किसी दूसरे कैंडिडेट से बेहतर हैं, तो हमें आवाज़ उठाने की इजाज़त है। देखें 7 तारीख का टाइम है, 7 तारीख को विड्रॉल्स होंगे। 7 तारीख तक तमाम कैंडिडेट के पास हमारी अपनी जमात की तरफ से इजाज़त है कि वो अपनी कोशिशें करें। हो सकता है कि कहीं पे वो पार्टी को इस बात पे शायद यकीन दिलाने के लिए कुछ ऐसा सिलसिला कर दें। हमारा एक तरीकाकार है, हमारा एक स्कोर शीट है, स्कोर शीट के बेसिस के ऊपर इन 17 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू हुआ है जिसकी बेसिस पे उनको पॉइंट्स मिले। जो सबसे ज़्यादा पॉइंट्स हासिल किए हैं वो अमजद आफरीदी ने किए हैं। दूसरी बात, हम समझते हैं कि एक सीट के ऊपर ऑलरेडी हमारे एमपीए मौजूद हैं, तो उस बेसिस के ऊपर जाहिर है कि मलिक शहजाद साहब को पॉइंट्स कम मिले कि हम नहीं चाहते हैं कि उस सीट पे वापस इलेक्शन हो। दूसरी बात आपने कही कि देखें बहुत बड़ा फ़र्क है, इस फ़र्क को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के सिंध के अंदर जो वर्कर्स हैं उनके खिलाफ क्या केसेस हैं और PMLN, PDM या पीपल्स पार्टी के खिलाफ केसेस हैं, उसके अंदर क्या फ़र्क है। वो माशी दहशतगर्दी कर रहे हैं, वो मुल्क को लूट रहे हैं, वो मुल्क का पैसा खा रहे हैं, वो डिपार्टमेंट्स को तबाह कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान हर साल किताबों के अंदर अरबों रुपए की बेज़ाब्तियाँ लिख कर दे रहे हैं। यहाँ तक कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ये भी बोलते हैं कि सूबे सिंध के अंदर जो 13 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, उनका जो ज़कात का डिपार्टमेंट है उसके अंदर भी बेज़ाब्तियाँ हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान कह रहा है। सो लिहाजा अगर आप समझते हैं कि इनकी करप्शन के ऊपर जीआईटी बननी चाहिए, तो मैं कहूँगा कि इनकी करप्शन के ऊपर भी जीआईटी ज़रूर बननी चाहिए। इनको एक्सपोज होना बहुत ज़रूरी है।
देखें पाकिस्तान एक नया पाकिस्तान बनने जा रहा है। पाकिस्तान एक दूसरी सिमत की तरफ जा रहा है। इस सिमत की तरफ जो रवानगी पाकिस्तान की शुरू हुई है, इस सिलसिले में ये जितनी 2 नंबर सियासी जमातें, जितने 2 नंबर लोग हैं, इनका खात्मा होना ज़रूरी है तो पाकिस्तान साफ और शफाफ तरीके से आगे की सिमत की तरफ, कामयाबी की तरफ निकल सके। जावेद भाई सर। सर ये जिस सिम की तरफ एक मिनट रुक जाओ। जी जी हाँ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। देखें, आप सब भाई गवाह हैं कि जो फार्म हाउस पे मामला, आप सब गवाह हैं कि जिस दिन पोलिंग हो रही थी PS 89 में, उस वक्त भी समीर मौजूद नहीं थे। सारी वीडियोस बनाई आप लोगों ने, टीवी पे चलाया, आप लोगों ने देखा कि ये पुलिस ने ये सारे झूठे मुकदमात बनाए। अगर आप हलीम आदिल शेख की केस की बात करते हैं, क्या गुनाह किया उसने? हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर था, स्टे ऑर्डर के बाद वो कह रहा है इंतजामिया से कि ये ना तोड़ो, ये हाई कोर्ट फैसला करेगी। ये फिर भी बाज नहीं आ रहे। अगर उस पर एहतजाज कर रहे हैं तो कौन सा गुनाह कर लिया? अगर इलेक्शन में वाले दिन अपना वोट डालने चले गया तो कौन सा गुनाह कर लिया? आप दोस्तों ने देखा कि हलीम के ऊपर वहाँ हमला हुआ, वहाँ पे हलीम के साथ गुत्तम गुत्ता हुए, ये सारी वीडियोस मौजूद है। अब हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हो। आप सब दोस्तों से मेरा सवाल है, मेरे ये सब दोस्तों से सवाल है, क्या आप समझते हैं कि ये जो मुश्ताक मेहर के नीचे ये सिंध पुलिस है, ये कोई इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करेगी? कोई फ्री इन्वेस्टिगेशन करेगी? वो क्या सच्ची बात करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि मुश्ताक मेहर इस वक्त मुतनाज़ा तो है, मगर ये पीपल्स पार्टी का पर्सनल सर्वेंट बन के बैठ गया है। ये सिर्फ उनके हुक्म मान रहा है और कुछ नहीं कर रहा। तो जैसे खुर्रम शेरजमान साहब ने कहा कि एंटी टेररिज्म एक्ट इजाज़त देती है फेडरल गवर्नमेंट को कि जहां वो ये नाइंसाफियां देखे तो वहां पे एक इंडिपेंडेंट एजेंसी या एजेंसी के लोग की एक कमेटी बना के इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कराएं। तो हमारा मुतालबा भी सब दोस्तों से यही है, फेडरल गवर्नमेंट से भी है। आज हमारी एक पिटिशन भी फाइल हुई है, वो भी आज लगी हुई हाई कोर्ट में, जिसमें हमारी यही प्रेयर है कि इस पुलिस पे कोई एतबार नहीं है, ना हमें एतबार है, ना किसी और को एतबार है, ना सिंध की आवाम को एतबार है। तो एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए जो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करे। और मैं आप सबको यकीन दिलाता हूँ कि जिस दिन फ्री इन्वेस्टिगेशन हुई तो आप देखेंगे कि कोई चीज़ नहीं निकलेगी। ये सारा मुश्ताक मेहर तुम्हारे गले में आएगा और तुम आगे आगे होगे और हम तुम्हारे पीछे पीछे होंगे। सर आप क्या समझते हैं, नैब को दे दी जाए इन्वेस्टिगेशन? देखें, ये नैब के प्रीव्यू में नहीं आता, ये फेडरल एजेंसीज हैं जिसमें FIA है, रेंजर्स है, IB है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है, बल्कि पुलिस में भी बहुत अच्छे अफसरान हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पुलिस में अच्छे अफसरान नहीं, पुलिस में भी बहुत अच्छे अफसरान हैं। अच्छे अफसरान की भी एक कमेटी बन सकती है जिसमें ISI के लोग भी मौजूद हों, जिसमें रेंजर्स की मौजूद हो। और ये कोई JIT कोई नया फिनोमेना नहीं है, ये ऐसे हज़ारों केसों में JIT बनी है और JIT के तहत जो है इन्वेस्टिगेशन हुई है। ये सब आप लोगों को पता है, आपके सामने सारे हाई प्रोफाइल केस में JIT बनी है। ये एक केस है जिसके अंदर JIT नहीं बन रही, क्योंकि मुश्ताक मेहर को पता है कि उसके सारे काले करतूत बाहर आ जाएंगे। भाई आप जरा आगे थोड़ा सा, ये मैं चाहूँगा कि वहाँ बलोच साहब और अंदर कमाल थोड़ा सा केस के बारे में, हलीम आदिल शेख के केस के बारे में अपडेट कर देंगे। देखिए, आज जो हम यहाँ आए हुए हैं इस वजह से आए थे कि आज चालान सबमिशन की डेट थी 22 तारीख को। आज IO ने चालान सबमिट नहीं किया, इंटेंशनली कि इनको ड्रैग किया जाए कि फर्दर ये बिहाइंड द बार रहें। लेकिन आज कोर्ट ने दी है 7 तारीख की। मीनवाइल उनको शोकास नोटिस भी इशू होगा और ये उससे डिमांड किया जाएगा कि आपने मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ लॉ की क्यों जो है वायलेशन कर रहे हैं। दूसरी, जहाँ तक JIT की बात कर रहे थे मेरे फाजिल दोस्त शेख साहब, JIT ये मैंडेटरी होती है प्रोविजन ऑफ लॉ में, इसमें फेडरल एजेंसियाँ भी होती हैं, पुलिस भी होती है, ये खुद फंक्शन हो जाती है। जब कोई ऑफेंस होता है तो इसी में ATA जब लगता है तो इसी JIT मैंडेटरी होती है। ये मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ की लॉ की वायलेशन हो रही है, उसी में ऑर्डनरी तरीके से इसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। ये जायज़ बात है कि कानून को आप फॉलो करें, यहाँ पर कानून को फॉलो नहीं किया जा रहा। JIT बननी चाहिए। JIT में सारे फैक्ट्स जो है इंडिपेंडेंट तरीके से सामने आते हैं। ये पार्टी वालों ने भी डिमांड किया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन पेंडिंग भी है और एक और पिटीशन हम फाइल करने जा रहे हैं हलीम आदिल शेख की तरफ से कि ये JIT है बनाई जाए। किसी सबऑर्डिनेट इंस्पेक्टर की जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो वायलेटिव होगी, उसकी कोई लॉ की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। अच्छा, इसमें मैंने पहले बात की थी कि अगर 1.5 महीने तक जो है चालान पेश ना हो तो फिर कानून ये है कि जो FIR है वो इन्फेक्शियस हो जाती है, लेकिन यहाँ पे 1.5 महीना हुआ। अब आप एक चीज़ और कंपेयर कर लें, पंजाब में भी लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो कई साल तक 6-7 महीने बल्कि साल से ज़्यादा उन्होंने जेल गुजारी, एक कंप्लेंट उन्होंने नहीं की। यहाँ सिंध में लीडर ऑफ अपोजिशन जब जेल जाता है
तो जेल के दरवाजे पे दहशतगर्द उसको मारते हैं पीपल्स पार्टी के। ये फर्क है पंजाब में और सिंध में। जो ये हो रहा है हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन यहाँ जो सिंध है उसके साथ हो रहा है। मैं कहता हूँ कि इंटेंशनली ये आज छुट्टी पे था जज साहब, क्योंकि उनको FIR को स्क्वैश करना था, ख़त्म करना था, क्योंकि 1.5 महीना हुआ चालान पेश नहीं हुआ। ये मेरा आपसे गुजारिश है कि इस चीज़ को हाईलाइट करें, सिंध के करप्शन को हाईलाइट करें। थैंक यू वेरी मच।